सर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में अभी जो एग्जाम पास करने वाला बच्चा होगा उसमें से 50% बच्चा सर पहली बार एसएसबी जा रहा होगा। तो सर करेक्ट। ये जो 50% बच्चा है, ये बच्चा जानना चाहता है सर कि हाउ एसएसबी इज डिफरेंट फ्रॉम द रिटन एग्जामिनेशन। क्योंकि सर बच्चा है ना, अभी तक 12th क्लास तक और एनडीए के एग्जामिनेशन देने तक है ना सर, एक ही मोड में रहा है, एक ही डायरेक्शन में और एक ही अप्रोच के साथ उसने सारे एग्जाम्स पास कर लिए। बट सर आप लोग जो एग्जाम लेते हैं ना, वहां पर ओके। आपके एग्जामिनेशन का जो है एक अलग फंडा होता है सर, अलग सीन होता है। तो आपका एसएसबी इंटरव्यू जो है ये किस तरह से डिफरेंट है रिटन एग्जामिनेशन से? तो एसएसबी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट सिलेक्शन प्रोसीजर ये पूरे कंट्री में। ये जो नॉर्मल इंटरव्यू कहीं कॉर्पोरेट में जा रहे हैं, किसी नॉर्मल नौकरी में जा रहे हैं, उस तरह का नहीं है। और आपके रिटन एग्जाम से सबसे बड़ा डिफरेंस यह क्या है, रिटन एग्जाम में देयर इज अ जनरल सिलेबस। अगर उस सिलेबस को कोई भी अच्छे से पढ़ाई करके फिर उसको याद करके आंसर्स सही तरह दे सकते हैं, तो दे कैन इजीली पास द रिटन एग्जाम। बट एसएसबी इज ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी। एंड एसएसबी में तीन तरह का टेस्टिंग होता है, एक तो इंटरव्यू टेक्निक, एक साइकोलॉजी टेक्निक, एक ग्रुप टेस्टिंग टेक्निक। ये क्यों तीन तरह का चेक कर रहे हैं, तो इसका शॉर्ट फॉर्म है मानसा वच्चा कर्मणा। बेसिकली व्हाट यू थिंक इन योर माइंड, व्हाट यू स्पीक एंड व्हाट योर एक्शंस, ये तीनों एक लाइन पे होना है फॉर अ पर्सनैलिटी, तभी वो ऑफिसर बनने के लिए लायक है। अदरवाइज ऐसा नहीं कि वो बुरा है, वो अच्छा ही है, उनके फील्ड में अच्छा रहेगा। बट ऑफिसर क्यों ऑफिसर को है, बिकॉज योर वर्ड्स आर लाइफ फॉर मेनी जवान्स। अगर आपने बोल दिया कि आप यहाँ से वहां जाके खड़े हो जाओ, आज ड्यूटी वहां पे करो, वो जवान आपको क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेगा, वो साहब ने बोल दिया करके वो जाएगा। तो हिज लाइफ इज इन योर वर्ड्स। तो यू शुड बी दैट पर्सन हु थिंक्स, स्पीक्स एंड डू द सेम ऑल टाइम्स। इसलिए एसएसबी इज वेरी टफ, बट इट इज इतना टफ भी नहीं है कि कोई क्रैक नहीं कर सकता। तो हर बैच में तो इतने लोग क्रैक कर ही रहे हैं, इतने लोग तो फौज ज्वाइन कर ही रहे हैं। तो ओनली थिंग इज आपका पर्सनैलिटी में शिफ्ट लेके आना है। अगर जो सर है उनको नहीं पता कि सर ये 5 दिन में मेरे साथ क्या होगा अंदर, तो एक शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ तो ताकि इट कैन हेल्प यू। तो नॉर्मली एसएसबी में आप रिपोर्ट करेंगे तो पहला दिन है, इट इज कॉल्ड A1, स्टेज 1 डे और स्क्रीनिंग डे। इसमें जो बाकी चारों दिन का होने वाला है उसका एक शॉर्ट फॉर्म में एक छोटा असेसमेंट होगा। सबसे पहले फॉर एनी जॉब योर बेसिक this thing OIR test is there, officer intelligence rating, otherwise it is called aptitude test, or you can call it as verbal non verbal। तो ये दो बुकलेट्स आपको देंगे, तो कुछ टाइम लिमिट भी रहेगा, तो यू हैव टू फिनिश ऑफ दैट बुकलेट्स। बेस्ड ऑन योर रेस्पॉन्स आपको OIR का रैंकिंग मिलेगा 1 से 5 के बीच में। तो OIR 1 is very good, OIR 5 is low। Normally, I didn't find any OIR 5 in my 3 years of tenure in SSB। नॉर्मली बच्चा 2 to 4 के बीच में रहते हैं, 2 रहते हैं, 3 रहते हैं, 4 रहते हैं। 4 भी बहुत मुश्किल से देखा। एवरेज बच्चा जो एसएसबी तक पहुंच पा रहा है तो 2 और 3 में रहते हैं। कहीं कहीं स्ट्रॉन्ग बच्चे रहते हैं, वो OIR 1 भी सिक्योर करते हैं, दे गेट दैट ऑल्सो। तो सेकंड टेस्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज कॉल्ड पीपी एंड डीटी। अगर कोई भी देख रहे हैं साथ साथ में वीडियो पॉज करके यू कैन राइट ऑल्सो। पीपी एंड डीटी, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, जिसमें आपको एक पिक्चर दिखाएंगे एंड देन यू विल बी गिवन 1 minute टाइम टू मार्क द कैरेक्टर्स एंड 4 minute टाइम टू राइट अ स्टोरी। तो इसमें आप पूरा स्टोरी लिखेंगे, फिर उसके बाद एक डिस्कशन टेस्ट के लिए लेके आएंगे। तो उसमें छोटा छोटा ग्रुप बना के हर एक को 1 1 मिनट देंगे आपकी स्टोरी बताने के लिए, फिर उसके बाद एक छोटा ग्रुप डिस्कशन होगा। तो इस पूरे का परफॉर्मेंस बेसिस में आपने जो OIR 1 जो टेस्ट लिया था उसका स्कोर एंड कैसे स्टोरी लिखा, उसको तो साइकोलॉजिस्ट पढ़ाई करेंगे। ऑन टॉप ऑफ इट आप स्टोरी कैसे नरेट किए और ग्रुप के साथ कैसे डिस्कशन किए, उसके हिसाब से पूरा मिला के आपका स्टेज 1 का सिलेक्शन होगा। जो भी स्क्रीन इन हो रहा है दे विल स्टे फॉर नेक्स्ट 4 days, जो भी स्क्रीन आउट हो रहा है तो दे विल कम बैक ऑन द सेम डे। ऑन एन एवरेज हर एक बैच में नॉर्मली 100 to 150, 100 to 150 स्टूडेंट्स को बुलाएंगे, आउट ऑफ विच 30 to 35 का नॉर्मल रिटेंशन रेट। आई एम टेलिंग एन एवरेज फिगर। कल ने ये नहीं हो कि सर हमको हमारे बैच में 25 ही रखा था या हमारे बैच में 50 रख दिया। अगर बच्चा अच्छा है तो वी विल कीप इट, अगर इतना अच्छा नहीं है तो वी डोंट कीप। आई एम टेलिंग एन एवरेज फिगर based on 3 years of my experience in SSB।